स्टार्ट किया और इसमें एक्टिव पैसिव स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किसी एक्टिव पैसिव टॉपिक में करने वाले हैं। अब एक्टिव पैसिव स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर ही यहाँ पर मेन फोकस का पॉइंट रहेगा, क्योंकि वो नहीं आएगा तो हम एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अगर मैं एक्टिव सेंटेंस की बात करूं तो आपका सेंटेंस पैटर्न होगा ये एक्टिव वॉइस। इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा आपका वो बनेगा सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज तो आपके कंपल्सरी है एक छोटे से छोटे सेंटेंस में आना, ठीक है। अगर हम इसके पैसिव की बात करें तो पैसिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ये कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, फिर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर हम इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और फिर बाय प्लस सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए कि क्या किया है। एक्टिव इसका सेंटेंस सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उस सेंटेंस में मेन वर्ब हो सकती है, फिर उसमें ऑब्जेक्ट होगा। इसका जो पैसिव बनेगा उसमें सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आओगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, फिर आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे और बाय प्लस सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। अब कभी कभी यही नहीं पता चलता कि सब्जेक्ट है क्या, ये सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ नीचे ये SUB का मतलब है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी जो कार्य करने वाला है। और इस सब्जेक्ट के स्थान पर जो वर्ड यूज हो सकते हैं वो दो ही वर्ड होंगे। वो वर्ड होंगे आपके या तो कोई नाउन वर्ड हो सकता है या प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट होता है SUB, मैंने जो लिखा उसकी फुल फॉर्म है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। और कर्ता के स्थान पर जो वर्ड यूज होने वाले हैं वो या तो होंगे नाउन या होंगे प्रोनाउन। नाउन का मतलब किसी भी चीज, किसी भी थिंग, किसी भी प्लेस का, किसी भी पर्सन का नेम, और या उसकी फीलिंग्स भी यहाँ नाउन में आ जाती हैं। अगर प्रोनाउन की बात करें तो जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं ही, सी, इट, तो ये आपके प्रोनाउन वर्ड यहाँ पर हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात करूं, OBJ की बात करूं, तो इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म यानी जिस पर कार्य का फल पड़े, यानी जो कार्य कर्ता के कार्य को एक्सेप्ट करे, उसको प्रभावित करे, वो होता है आपका कर्म। और उसके स्थान पर भी जो वर्ड आ सकते हैं वो दो ही हो सकते हैं, या तो नाउन या इसमें प्रोनाउन। अब आप ये समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, इसमें कौन से वर्ड हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म, इसमें कौन से वर्ड हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। फिर बात आती है पहले जो हेल्पिंग वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो यहाँ देखें कि ये हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि सहायक क्रिया जिसमें हेल्पिंग वर्ब यानी जो मेन वर्ब होती है वो आपको टेंस का ज्ञान कराती है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। हेल्पिंग जो वर्ब है ये आपके टेंस में भी जो उसके टाइप हैं उनके ज्ञान कराती है। जैसे अगर मैं बोलूं
वर्ब अगर आती है डू डज तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर आती है इज एम आर तो आपको पता चल जाएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर ऐसी आती है वोज वर्ब तो पता चल जाएगा ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब है वो सहायक क्रिया यानी कार्य किस टेंस में और किस समय हुआ उसको डिनोट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब ये पता नहीं है कि हम हेल्पिंग वर्ब होती कौन कौन सी है, तो देखो सबसे पहले यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो है ये स्टार्टिंग से डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, सॉरी, हैज, हैव, डिड, वॉज, वर, हैड, विल और शैल यानी ऑल टेंस में यानी 3 प्रकार के जो टेंस हैं और 4 उनके काइंड हैं। 12 टेंस के अंदर अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी तो वो ये वर्ड होंगे, इनके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब टेंस में तो नहीं है। ठीक है, तो ये डू, डज, इज, एम, आर, वोज, हैज, हैव, डिड, वोज, वर, हैड, विल और शैल। अगर हम इन हेल्पिंग वर्ब को पहचान लें कि ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब इसमें देखते हैं कि भाई ये कौन से टेंस में आती है। अगर मैं बात करूं डू डज की तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर मैं बात करूं इज, एम, आर की तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर मैं बात करूं हैज, हैव की तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर मैं बात करूं इसमें डिड की तो ये आपका सिंपल पास्ट है। अगर मैं बात करूं वोज वर की तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूस है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हैड की तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है। अगर मैं बात करूं विल, शैल की तो ये आपका सिंपल फ्यूचर है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी शैल भी हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव हो जाता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव भी, शैल हैव भी हो जाता है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन हो जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, बीन हो जाता है। अब ये समझिए कि टेंस वाइज आपने ये हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन अभी हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करें, यानी डू किसके साथ लगाएं और डज किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आएगा। ठीक है, अगर हम अब 2 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर वर्ड हो सकता है या प्लूरल वर्ड हो सकता है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है या प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। अब बात करें कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर जो वर्ड आएंगे वो होंगे ही, सी, इट, नेम, पोस्ट, रिलेशन और आपका आ सकता है पेन मान लो, बुक ले लो, ये वर्ड सिंगुलर में आएंगे। अगर हम पोस्ट, चलो ये सी, इट, नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगुलर है, लेकिन हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट जैसे टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ये सब पोस्ट है, उसका पद है। और रिलेशन की बात करें तो मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, तो ये आपके रिलेशन है। अगर हम इसमें प्लूरल की बात करें, प्लूरल में आपका आ जाता है वी, यू, दे, और इसमें अगर हम लें पेन्स, बुक्स, तो ये आपके प्लूरल रूप हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर भी आपने समझ लिया, प्लूरल भी आपने समझ लिया। अगर मैं अब इन वर्ब्स के आगे एस यानी सिंगुलर के लिए मैं एस का यूज कर लूं और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यानी एस का यूज कर लूं और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए मैं वी का यूज कर लूं तो चलेगा। यानी अगर हम डू वर्ड की बात करें तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाला है। अगर हम
डज वर्ड की बात करें तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाला है। अगर हम आई वर्ड को भी देखें, आई जो वर्ड है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ यानी आता है। आई सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, आई प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। ये प्रेजेंट टेंस में हम बात करें तो आई के साथ भी डू का ही यूज किया जाता है, यानी प्लूरल वर्ब को लेता है आई, ठीक है। डज यानी सिंगुलर सब्जेक्ट को लेगा। ऐसे ही अगर बात करें इज की तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर हम करें एम की तो ये आई के साथ आएगा। अगर हम करें आर की तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। अगर हम बात करें हैज की तो ये सिंगुलर के साथ आएगा। अगर हम बात करें हैव की तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। और आई के साथ भी हैव ही आएगा, यानी प्रेजेंट टेंस में जो आई है वो हैव यानी प्लूरल वर्ब को ही लेता है। अगर हम बात करें डिड की तो ये बोथ यानी सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों सब्जेक्ट डिड में ही होंगे। अगर हम बात करें वॉज की तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। अगर हम बात करें वर की तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। अगर हम बात करें हैड की तो ये बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ ही आएगा। अगर हम बात करें विल की तो ये ही, सी, इट यानी ईटीसी। और अगर बात करें शैल की तो ये केवल आई और वी के साथ ही यूज किया जाता है। तो अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम हेल्पिंग वर्ब नहीं पहचाने, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इन वर्डों के अलावा कुछ है ही नहीं। एक और हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको मॉडल एक्सिलरीज बोलते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। इनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन अगर टेंस वाइज हेल्पिंग वर्ब को देखा जाए तो इन 13 वर्ड्स के अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर इन हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो इस टेबल से आप आराम से समझ सकते हो। और अब ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। यानी सिंगुलर में इसी, इट, नेम, पोस्ट, रेशन, पेन और बुक वगैरह इसमें शामिल हो जाते हैं। और प्लूरल वर्ड में हम वी, यू, दे, पेन्स और बुक्स वगैरह इसमें ले लेते हैं। जो एक की बात करें वो सिंगुलर है, जो एक से अधिक की बात करें वो प्लूरल वर्ड है। और हम इसमें अब इस चार्ट से ये समझ गए होंगे कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। इसको समझने के बाद में हमने आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब मैं अगर नेक्स्ट वर्ड की बात लूं तो आपका आता है मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ मैं हेल्पिंग वर्ब के नीचे से इसको रफ कर देती हूँ, क्योंकि ये आपने अब समझ लिया है। तो इसमें अगर हम बात करें मेन वर्ब की तो वो वर्ड मेन वर्ब है। और मेन वर्ब को आप दूसरे नाम से भी बोल सकते हो और वो आपका होता है एक्शन वर्ड। और एक्शन वर्ड की बात करें तो उसे कहते हैं क्रिया। अब क्रिया तो सभी जानते हैं हिंदी में कि क्रिया क्या होती है, जिस वर्ड से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो हमारी क्रिया कहलाती है। तो वही तो इंग्लिश में मेन वर्ब है और मेन वर्ब को हम कहते हैं एक्शन वर्ब। अब मेन वर्ब के भी 4 टाइप है जो टेंस में यूज किए जाते हैं, यानी आपकी होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। ये 4 वर्ड आपको मेन वर्ड के यानी एक्शन वर्ड के या मेन वर्ड के मिल सकते हैं। अगर मैं एक इजी सा वर्ड लेती हूँ गो, ये फर्स्ट फॉर्म है गो। अगर इसकी सेकंड फॉर्म देखें तो हो जाएगी वेंट। अगर हम इसकी थर्ड फॉर्म देखें तो हो जाएगी गॉन। अगर हम इसकी फोर्थ फॉर्म देखें तो हो जाएगी गोइंग। अगर हम बात करें टेंस वाइज
अगर फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस में होती है। अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो ये परफेक्ट में होती है, कोई सा भी परफेक्ट हो सकता है। अगर हम आईएनजी की बात करें तो ये ऑल कंटीन्यूअस टेंस में आती है। तो अब मेरे अकॉर्डिंग या मेरे अनुसार आपको एक्शन वर्ड पहचानने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा गो लिया, अगर आप इसमें ले सकते हो प्ले, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी प्लेइंग। ऐसे अनेक सारे वर्ड्स आप ले सकते हो और इनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म आपको बना सकते हो। ठीक है, तो आपका अब यहाँ पर मेन वर्ब भी क्लियर हो गया। बचा क्या? कुछ भी नहीं। ऑब्जेक्ट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, सब्जेक्ट मैंने यहाँ क्लियर कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को मैंने क्लियर कर दिया और यहाँ एक्शन वर्ड यानी मेन वर्ब की बात आई और मेन वर्ब क्रिया यानी क्रिया को भी मैंने यहाँ पर आपके बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दिया कि ये 4 रूपों में आपको मेन वर्ब दिखाई दे सकती है और वो मेन वर्ब के रूप ये होंगे। अब आप आराम से, अगर आपको टेंस भी नहीं आते, मान लो आपको टेंस नहीं आते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यहाँ लिख दूं, एक्टिव वॉइस, मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेती हूँ, शी कुक्स फूड, यानी अगर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस की बात करें तो आपका हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर पैसिव बनाना है, यानी आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका पैसिव बनाएंगे तो आप इसमें ऐड करेंगे इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, ये यूज करना पड़ेगा। वो मैं अभी इसके बाद में एक टेंस की टेबल और पर्सनल प्रोनाउन की टेबल एक्टिव पैसिव से समझने से पहले वो आपको और समझना कंपल्सरी है। चलो इसका हम पैसिव बनाकर देखते हैं। तो ये सिंपल सा आपने, यानी जो सब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठाकर कहाँ लाना है? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो आपका फूड क्या बन गया? सब्जेक्ट। अब मैंने बोला कि इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इज, एम, आर। अब मैं बोल रही हूँ कि फूड कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप बोलोगे फूड तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हमें इज, एम, आर में से क्या यूज करना है? इस सिंगुलर को दर्शाने के लिए तो हमने बताया कि आपका इज आता है, ये सिंगुलर के साथ आता है, तो हम लगा देंगे इज। और इज के बाद में आप, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको क्या करना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कुक की थर्ड फॉर्म लगानी है तो वो होती है कुक्ड, और अब आपको लगाना है बाय, और बाय के साथ में लगाना है हर। अब मेन प्रॉब्लम तो यही है कि चलो सब समझ में आ गया, फूड सब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लग गई, और कुक्ड हो गया थर्ड फॉर्म, बाय हो गया, लेकिन यहाँ सी क्यों नहीं आया? हर क्यों नहीं क्यों आ गया? यहाँ पर सी आना चाहिए था, तो सी हर में क्यों बदलता है? ये अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।